तो हेलो दोस्तों, हमने 144 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, जो आपको 6 वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। और क्लास 12 बिहार बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टारगेट बोर्ड में से आपको 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैंने आपके लिए जुगाड़ भी किया हूँ, जो 500 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है, पूरा VVI है, क्वेश्चन बैंक हो या कुछ भी, सब तरह से जुगाड़ करके मैंने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा हूँ। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा हूँ, जिसमें से आपको अलग कहीं पढ़ने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम ये टारगेट ख़त्म करने के बाद उस क्वेश्चन पे भी चलेंगे। तो ये हमारे है जो वीडियो नंबर 7 है, और इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए वीडियो को, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 नंबर सवाल। 145 नंबर सवाल कहता है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मठ के महंत ने। क्या? मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर सवाल कहता है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? गांधी जी की झोपड़ी को है जो किसने जला दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, एमन साहब के कर्मचारियों ने। क्या? एमन साहब के कर्मचारियों ने। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर सवाल के ओर। बहुजन संप्रेषण के मध्य पुस्तक किसने लिखी थी? बहुजन संप्रेषण के मध्य पुस्तक किसने लिखी है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्या? जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 48 नंबर सवाल की ओर। और 48 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की है। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ सदा नीरा। क्या? ओ सदा नीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 नंबर सवाल की ओर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध के। क्या? निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए 150 नंबर सवाल कहता है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल की ओर। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगलों का काटना। क्या? जंगलों का काटना। चलिए आगे बढ़ते हैं 152 नंबर सवाल की ओर। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं? तो 152 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार का। क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बिहार का हो जाएगा। चलिए 153 नंबर सवाल कहता है, राजा हरिश्चंद्र देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? राजा हरिश्चंद्र देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 153 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1325 ईस्वी में। क्या? 1325 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 154 नंबर सवाल कहता है हमारा, घाघडों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? घाघडों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 154 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। कब? 18वीं शताब्दी के अंत में। 155 नंबर सवाल कहता है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? 55 नंबर सवाल कहता है, पुंडलिक जी कौन थे? तो ये क्या थे? शिक्षक थे। चलिए 56 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, वो क्या है? कोणार्क है। चलिए अगला देखते हैं 157, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? माथुर जी को मिली थी। तो चलिए 57 नंबर सवाल कहता है, इनको माथुर जी को है जो विद्या वारिधि मिली थी। क्या मिली थी? विद्या वारिधि मिली थी। आपको याद रखना है माथुर जी को क्या, कौन सी उपाधि मिली थी? तो विद्या वारिधि मिली थी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना है? विद्या वारिधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते 158 नंबर सवाल कहता है, कनांक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? कनांक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
गयासुद्दीन तुगलक का। किनका? गयासुद्दीन तुगलक का। 159 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चंपारण में घाघर कहाँ से आए? चंपारण में घाघर है जो कहाँ से आए? तो 159 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर से। कहाँ से? छोटा नागपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 160 नंबर सवाल, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रैल 1917 में। कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। चलिए 161 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा था उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो 61 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केकेई का। किनका? केकेई का। चलिए 62 नंबर सवाल कहता है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए की उत्तीर्ण किया है? एमए उत्तीर्ण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कौन से विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 नंबर सवाल, ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? 163 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल विटप के तने पर। क्या? विशाल विटप के तने पर। आगे चलते हैं 164 नंबर सवाल की ओर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। चले आगे बढ़ते हैं। 165 नंबर सवाल कहता है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 नंबर सवाल की ओर। 166 नंबर सवाल कहता है, दक्षिण बिहार में गया जिले में से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुइयां को। किसको? भुइयां को। 67 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध का। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 168 नंबर सवाल कहता है, ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हमने यहाँ से 167 क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारा 7वां वीडियो भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपको 8वां वीडियो भी आपको 1 से 2 घंटा में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर मेरे अपलोड करने के 1 से 2 घंटा बाद देख रहे हैं तो इसका अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। टोटल 36 वीडियो रहेगा इसमें, जिसमें से हम यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जिसमें एक पेज बाय पेज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आपके लिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एग्जाम हॉल में देखने के लिए भी मिलेगा वहाँ भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब